औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आपको पता बेटी का ब्याह हो और पड़ोसन पूछे कौन आया था आपके घर, देखने वाले आए हों। वैसे तो आज अफसोस है, बदनसीबी है, घर देखने ही नहीं जाते हो, इसीलिए तो वो घर नहीं देखती है। आजकल होटल में देखते हो। हमने कि होटल में देखोगे तो वो जिंदगी भर होटल ही देखेगी। शुरू से ही होटल देखी है तो घर क्या देखेगी। अरे घर छोटे हो या बड़े हो, घर पर जाकर हमेशा आप लोग बैंकेट हॉल में शादी करते हो, चलो जहां तक दुनिया पहुंच गई नहीं लौट सकती है, लेकिन कम से कम विदाई अपनी दहेरी से किया करो, क्योंकि दहेरी से करोगे तो उसके दिल की, उसकी याददाश्तें जुड़ी हैं। वो आपके जीवन में ममता और अपनत्व छोड़ कर जाएगी, घर के लिए शुभ भावनाएं कर कर जाएगी। हिंदू लोगों में धान फेंक कर जाते हैं। लड़की जाते टाइम आपने देखा होगा धान फेंक कर पीछे जाती है कि हम जिस बगिया से जा रहे हैं वो धन धान से भरी पूरी रहे। अपन के यहाँ नहीं जाती होगी तो शायद श्रीफल तो भाई को बैठ करके जाती है कि नहीं। हाँ, मुझे तो पता नहीं क्या है, लेकिन आप ध्यान रखना हर चीज में लॉजिक थे, बहुत बड़े लॉजिक थे। अब पूरी संवेदनाएं मर गई। हमारे यहाँ किसी को भी, किसी के यहाँ हम जाते हैं, बोले इन्हें खाना छुड़ा दो। हमने कि खाना से क्या दुश्मनी है। शरीर का भोजन क्या होता है, शरीर भोजन से तृप्त होता है। आपका शरीर भोजन से चलता है, लेकिन कुछ दिन भोजन नहीं मिले तो ये शरीर में इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी है कि 3 महीने तक नहीं खाओ तो जिंदा रह सकते हैं। आपने देखी उपवास यदि 10 उपवास कर लो तो शरीर कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो अपनी ही ऊर्जा खाने लगता है, अपनी वसा खाने लगता है, इसीलिए 1 पाउंड वजन कम हो जाता है। आप लोग भी इस शरीर तन के लिए गालियां मत देना। तन तो बहुत वफादार है, चाहो मंदिर में बैठा दो और चाहो तो दुकान पर ले जाओ, लेकिन तुम्हारी विचारधाराओं में अंतर देखना। मंदिर कई काम ऐसे होते रोज रोज करो तो पता ही नहीं चलता कब हुआ शुरू कब खत्म हो गया। अभी आप लोग अभिषेक कर रहे तो मैं यही सोच रही थी कि काश आपका अभिषेक हो एक दिन, ऐसी भावना भाव। मात्र भगवान के अभिषेक करते करते नहीं मर जाना हमको,
अपनी अभिषेक की तैयारी करके जाना है। वो बीज है जो वृक्ष हो गए हैं। हम भी एक बीज हैं जो उन जैसी कीमिया अपनाएंगे तो हम परमात्मा हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा कहीं ऊपर से नहीं आता, धर्मात्मा ही एक दिन परमात्मा बनता है। वफा सीखना है तो मौत से सीखो, वफा सीखना है तो मौत से सीखो। जिसे अपना बना लेती है फिर छोड़कर नहीं साथ लेकर जाते। जिसे अपना बना लेती है साथ छोड़कर नहीं जाती है, अपने साथ लेकर जाती है। एक बुढ़े बाबूजी मर रहे थे, बुढ़े हैं तो मरेंगे। आपने देखा बच्चा नई जवानी होने की कोशिश करता, जवान की कल्पना करता है कि जवान हो जाऊं, और बूढ़ा आदमी जो कुछ है सब संतोष कर लेता। अब क्योंकि आगे तो मौत दिख रही है, मौत के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, और मौत से इतना डर लगता है। और लोग रोज पड़ जाते हैं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी या लालच देने आवे। हमने कहा इतनी अच्छी बात पढ़ रहे हो, सच बताना। कोई 10 लाख का ग्राहक आ जाए और अभिषेक का टाइम हो तो सच बताना, पहले ग्राहक अटेंड करोगे कि पहले मंदिर आओ? आप बोलो या नहीं बोलो, तुम्हारी मुस्कुराहट भी बता रही है कि पहले ग्राहक करोगे, क्योंकि बोलोगे मंदिर तो कल चले जाएंगे। और फिर कहते हो कि धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अभी भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख ले। मैं ये नहीं कहती तुम व्यापार मत निपटाओ, लेकिन व्यापार में भी तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो कि तुम्हारा पूजन हो जाए। कितने घंटे पूजन करोगे? 2 घंटे, 3 घंटे? कबीर कहते थे खाऊं पीऊं सो भोग लगाऊं, खाऊं पीऊं सो भोग लगाऊं, चलूं फिरूं सो परिक्रमा। ध्यान रखना, बोलूं सो कथा सुनाऊं। जब बोलता हूं तो लगता है इनकी कथा कर रहा हूं, चलता हूं तो लगता है परिक्रमा कर रहा हूं, और खाता हूं तो लगता है भोग लगाता। हमारे यहाँ भी तो यही कहा है कि मुनि को भोजन देकर तुम भोजन करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा भोजन भी दान हो जाएगा। सिर्फ आहार दान में 60 कर्तव्य हो जाते हैं, सिर्फ आहार दान में, क्योंकि वो गुरु ही देव बनेंगे, उनकी पूजा हो गई। उन्होंने स्वयं के आत्मा को पहचाना, स्वाध्याय हो गया। उन्हें देखकर तुम्हारे अंदर वेद विज्ञान आया कि मैं भी, कुंद कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं, दिनो हवई धन्नम पत्ता पत्तम किम विहरणे। तू देने मात्र से धन हो जाता है, पात्र पात्र का इतना विकल्प क्यों रखता है? तूने बीतराग समझ कर दिया है। और यदि उनके अंदर कोई शिथिलता है, ध्यान रखना, राजा श्रेणिक जैसी विशुद्ध नजरें बनाना। कि स्वर्ग में चर्चा चल रही थी कि राजा श्रेणिक धर्मात्मा है। नंदी सेन जो कृष्ण के पिताजी बने, आप सोचिए कैसे थे। क्योंकि कहते हैं कि इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। ऐसे भाग्यहीन व्यक्ति, ऐसे भाग्यहीन की मत पूछो। गर्भ में आते ही पिताजी खत्म हो गए, पैदा होने के बाद माँ खत्म हो गई। ऐसे विरूप थे, इतने उदंड थे, इतने उत्सृंखल थे, क्योंकि पूर्व जन्म में मुनियों का अपमान किया था, उसका परिणाम था। इतने बदनसीब थे कि कोई 5 मिनट क्या 1 मिनट पास में खड़े नहीं होने देता था। लेकिन फिर भी कोई नहीं हो तो कोई रिश्तेदार रोटियां तो दे ही देता है। और कहते हैं मामा के यहाँ पले थे। पहले आपने आदिनाथ पुराण पढ़ा हो, कृष्ण जी आदि के जीवन घटनाएं पढ़ी हो, चारुदत्त का पढ़ा हो, ये सब मामा की लड़कियों से ही विवाह होते थे पहले। आज भी महाराष्ट्र में मामा की लड़की हो तो पहले कहीं देख ले तो बदनामी हो जाएगी कि मामा लड़की क्यों नहीं दे रहा। ये सुभद्रा आदि भी ऐसे ही कथानक हैं। ये सब देव भरत चक्रवर्ती की जो पत्नी है सुभद्रा आदि मामा की लड़कियां। क्योंकि पहले बहुत अच्छा लॉजिक था। हमारे बुजुर्गों ने एक भी परंपरा गलत नहीं बनाई थी।
इसलिए लॉजिक था कि माँ जिस घर से आएगी उसी घर से भतीजी भी आएगी, तो खून का रिलेशन रहेगा। और वो रिलेशन रहेगा तो सास बहू का झगड़ा तो कभी होगा ही नहीं। बाप जिस घर से लाया तो बेटा भी उस घर से ला सकता है। लेकिन आपको पता होगा कि लाना बात अलग है और जीवन में महान बनाना बात अलग है। तो इसीलिए कहा है कि अपने परिणामों में विशुद्धि बनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको पता है विषयों के लिए लोग कैसा भरमा देते हैं। चारुदत्त की माँ ने कैसा त्यागी था, विवाह की परिभाषा नहीं जानता था, लेकिन भोगों के लिए आदमी भटक जाता है। तो अपने जीवन को भोगों में नहीं गंवाना, योगों में गंवाना। और कहा कि विवाह भी यदि करना पड़े तो एक उद्देश्य से करना कि हमारी परंपरा द्वारा धर्म चलेगा। आज आप लोग सौभाग्यशालियों की दिखते हैं बच्चे, वरना दिल्ली कलकत्ता में तो बच्चे ही नहीं दिखते हैं, मंदिरों में नहीं दिखते हैं। क्योंकि एकदम सत्य घटना है। मेरे पास एक कलकत्ता की महिला आई, छोटा सा बच्चा था 8 साल का। मैंने कहा भजन सुनाओ। उसकी माँ बोली सुना दे सुना दे। मैंने कहा बहुत आते होंगे। बोली सुना दे कोई सा भी सुना दे। मैंने बोला पिक्चर का गाना नहीं सुनाना। तो उसकी माँ बोली फिर क्या सुनाएगा। आप समझ गए, पिक्चर के गाना उसे भजन लग रहे थे, क्योंकि माँ को ही पता नहीं था। तो इसलिए कहा है कुंद कुंद स्वामी कि दिनो हवई धन्नम पत्ता पत्तम किम बिहारणे। नंदी सेन ऐसे अशुभ थे, लेकिन जिस समय योगियों का सानिध्य पाया। पहले तो मामा की लड़की ही दी जाती थी, लेकिन जब मामा की बड़े हुए तो इतने गरीब थे, बस सूरत थे कि मामा की लड़कियों से कहने लगे हमें तो मामा की लड़की चाहिए। लोग लड़कियों ने बहुत लड़ताड़ा, कहने लगे अपनी सूरत देखी, हमारे घर की रोटियों पे पलता और हमारे ख्वाब देखता है। और कहते इतना मारा पीटा कि गांव से और निकाल दिया। एक जगह आत्महत्या करने जा रहे थे, नीचे 3 मुनिराज बैठे थे, कृष्ण बलदेव और उनके गुरु। कृष्ण और बलदेव ने कहा कि ये ऊपर क्या है, परछाई आती है और परछाई पीछे हो जाती है। उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी हैं। तो कहने हमारे पिताजी होते तो यहाँ आते। उन्होंने कहा ये तुम्हारे होने वाले पिताजी हैं, यानी आगामी भव में तुम्हारे पिताजी बनेंगे, इनको बुला कर लाओ। ऊपर देखा तो वो तो ताज्जुब कर गए, ऐसा विरूप। बोले तुम क्या कर रहे हो यहाँ। बोले मरने की सोच रहे हैं। तो बोले मरे क्यों नहीं। बोले सोचा बदनसीब हूँ, क्या पता मौत नहीं आई, मौत भी नहीं आएगी तो सड़ सड़ के मरेंगे, इससे अच्छा डर लग रहा है। आपको पता है पूरे गांव के बच्चे इकट्ठे हों और आपका बच्चा आ जाए, सच बताना सबसे सुंदर कौन बच्चा नजर आएगा। अपना ही बच्चा नजर आएगा। और जो अपने में आ जाता है उसका रूप तो अपने आप में सुंदर हो जाएगा। था स्वर्ग में चर्चा हुई कि नंदी सेन जैसा भैया वृत्ति में कोई नहीं आया, एक देव रूप बना कर आ गया, इतना रोगी निर्बल और बैठ गए मुनि बन के। और कहते हैं वो नंदी सेन कहते हैं आपको क्या रोग है, कैसे ठीक हो सकता है। और कहते हैं कि उनने ऐसी ऐसी चीजें बताई जो वहां मिल ही नहीं सकती थी, दक्षिण का उत्तर का कुछ ऐसा। और दूसरे दिन आहार में विद्या के बल से सब कुछ उपलब्ध करा दिया नंदी सेन ने। लेकिन उसके बाद भी वो तो परीक्षा लेने आया था। आहार के बाद नंदी सेन मुनि वहीं थे, उसने पूरा बमन कर दिया। और इतनी बदबू, इतनी कहना चाहिए स्मेल आ रही थी कि कोई खड़ा नहीं हो सकता है। नंदी सेन ने अपने हाथों से भैया वृत्ति की उन्हें साफ किया और कहा कि कुछ कमी रह गई हो, आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, क्या वजह है। और आप सोचिए वो देवता तुरंत नतमस्तक हो गया, अपने रूप में आ गया, कहने लगा जैसा सुना था वैसे ही मिले। लेकिन एक गलती कभी मत करना जो आप व्रतों के माध्यम से कर देते हो, मैं परभव में ये मिले। क्या मिलना है, क्या मिलाना है। ये तन तो लाखों वर्षों तक जी जाए या 2-4 साल जी जाए, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है।
वास्तव में हमारी 2 बरस की जिंदगी हो लेकिन 100 काम कर जाए, ऐसी जिंदगी जीना है। ये बिलक बिलक के कुन में पानी जैसा क्या जीना है। 99 डिग्री तक पानी हो तो खोलता नहीं है, 100 डिग्री पर ही खोलता है। और 100 डिग्री पर खोल जाए तो भाप बन जाता है। और ये बात अलग है कि दुनिया में पानी भाप बनता है, समुद्र में पानी भाप बनता है, ऊपर उठता है और पुनः बरस जाता है। लेकिन एक भाप वो है जो सिद्ध शिला तक चली जाती है, एक ऊर्जा वो है जो ऊर्ध्वगामी बनकर सिद्ध शिला तक चली जाती है, बाद में लौटकर कभी यहाँ नहीं आती है। तो आप सबको वही बनना है और क्या बनना है, क्योंकि एक होता है निर्वाण, एक होता है निर्वाह और एक होता है निर्माण। आपने निर्माण तो बहुत किए हैं, मकान बनाए, सड़कें बनाई, दुकान बनाए, फड़ बनाए। हम यही सोच रहे थे फड़ क्या होता है, बाद में लोगों ने बताया कि दुकान में जो मंडी उंडी में कुछ होता है उसको फड़ बोलते। हाँ, वो फड़ बनाए, लेकिन फड़ एक दिन फाड़ देंगे तुम्हें, फड़ यहीं रह जाएंगे, तुम फड़फड़ाते हुए चले जाओगे। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम पुष्पदंताद्यो, जैन धर्मो